हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 3 पर बात कर रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। काफ़ी चीज़ें उसमें पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पढ़ाया किसी भी बिंदुओं का निर्धारण करना कार्टेशियन प्लेन पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या कहलाती है, वर्टिकल लाइन क्या है, ओरिजिन क्या है, इन सभी चीज़ों पर बात किया। जैसे मैंने बताया था उसमें कि ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन की क्या होते हैं, उसके निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के तो 0 0 होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ये एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस होती है, ये ओरिजिन होता है, इसको 0 0 इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। ये सब चीज़ों पर बात कर चुके हैं। इन्हीं के संबंध में मान लीजिए कुछ क्वेश्चन दे दिया। इसमें पहला इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, वाई अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। मैंने बताया था कि जब भी कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जब भी कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस में क्या हो जाएगा, x = 0। इसी प्रकार इक्वेशन ऑफ एक्सिस में क्या हो जाएगा, y = 0। तीसरी चीज चलती है, ए पॉइंट -5a lies on x axis, then value of a = क्या होगा। इसमें दिया है यदि कोई बिंदु -5a x अक्ष पर स्थित है तो उसकी a का मान क्या होगा। तो यहाँ पे a मैंने बताया था कि ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है। ये जब x अक्ष पर स्थित होगा तो y की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन दे दिया, पॉइंट 3.4 5.4 lies on which quadrant, इसका मतलब हिंदी में बिंदु 3.4 5.4 किस चतुर्थांश पर स्थित हैं। तो देखें, ये पॉइंट से आपको मतलब नहीं है, इसमें केवल आप साइन देखेंगे कि दोनों का साइन क्या है, प्लस में है। तो जब दोनों साइन, ये देखिए यहाँ +3.4 5.4, तो किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन इसमें दिया है पॉइंट 413 lies on y = दिया है 2x + h, 2x + h, then h = क्या होगा। बिंदु 4 13 y = 2x + h पर स्थित है, तो h की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे आप। ये आपको मालूम है 413, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, आप इसमें पुट कर देंगे। y = 2x + h, तो y की वैल्यू कितनी है 13, x की वैल्यू 4 है, तो 2 × 4 + h, तो 13 - 4 2 8 इधर चला है, तो h हो गया। तो h = कितना हो गया, 5 हो गया। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखें, 6 नंबर, पॉइंट -3 0 lies on
फिर इसके बाद एक और दे दिया 0.015 लाइजान। अब इसको बताएं, बिंदु -30 कहां पर स्थित है? बिंदु 0.15 कहां पर स्थित है? देखें -30 ये एक्स अक्ष बनी हुई है। एक्स अक्ष में इधर पॉजिटिव हो गए, इधर नेगेटिव नंबर होगा एक्स डैश, ये वाई डैश हो गया। इधर जब पॉजिटिव इधर नेगेटिव तो -30 कहां पे आएगा? -1 -2 -3 यहां पर आएगा। और y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि ये बिंदु कहां पर आएगा? यहां पे आएगा। तो -30 यहां पे आएगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे? नेगेटिव एक्स एक्सेस, मतलब बिंदु -30 ऋणात्मक एक्स अक्ष पर स्थित है। इसको लिखेंगे 0.15 लाइजान। देखें 0 एक्स में 0 है, वाई में 15 प्लस में है, ये 15 यहाँ पे जाएगी, इसके ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव वाई एक्सेस। इस तरह से बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। विस्तृत अध्ययन करना है आपको इसमें। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन पोजीशन ऑफ टेबल लैंप, स्टडी टेबल लैंप, स्टडी टेबल लैंप, ये शायद चैप्टर 3.1 में ही था। स्टडी अध्ययन करने वाली टेबल लैंप की स्थिति का निर्धारण करना है, तो आप कैसे करेंगे? आपको बहुत ही आसान तरीका, इसका आंसर इस तरह से करेंगे। ये मान लीजिए आपके पास ये स्टडी टेबल है, ये स्टडी टेबल होगी आपकी, जिस पर आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपकी पुस्तक रखी, तो आप इसमें क्या करेंगे? ये इसमें 2 एक्सेस की कल्पना करिए। ये इसको बढ़ा दिया, ये कौन सी एक्सेस हो गई? एक्स। इसको क्या मान लिया आपने? वाई एक्सेस। ये हो गई वाई एक्सेस। अब आपकी यहाँ पे टेबल लैंप रखी है, मोमबत्ती रखी हुई है। मान लीजिए इस बिंदु पर, यहाँ पर मैंने एक लैंप रख दिया या मोमबत्ती रख दिया, कुछ भी रख दो आप, इस तरह से बना रहे हैं आप। तो इसकी बिंदु रखी कहाँ पे है? यहाँ पे नीचे इस तल से। तो आप यहाँ से इसकी डिस्टेंस, y एक्सेस से इसकी डिस्टेंस ये कहलाएगी, और x एक्सेस से इसकी डिस्टेंस कहलाएगी y। तो आप इसको मान लेंगे a, कुछ भी माने, और इसको मान लेंगे क्या? b मान लीजिए, ये इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई, ये ओरिजिन इसको मान लिया, ये एक्स वाई एक्सेस हो गई। तो इसमें कोऑर्डिनेट इसके क्या बनेंगे? ये बनेगा a और b। x की वैल्यू कहलाएगी ये, और ये y की वैल्यू कहलाएगी a b हो गई। इसको आप मान ले लैंप और स्टडी टेबल, ये हो गई टेबल हो गई आपकी। इस तरह से आप स्टडी पोजीशन ऑफ स्टडी टेबल लैंप की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं कि वो कहाँ पे रखी हुई है टेबल लैंप। एक क्वेश्चन ये हुआ। इसके बाद एक अंतिम क्वेश्चन पे बात करते हैं। अंतिम क्वेश्चन आपका दे दिया, राइट वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल, क्वेश्चन दिया, और राइट वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल, वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल if length 5 यूनिट, लेंथ क्या है? 5 यूनिट, एंड ब्रीथ क्या है? ब्रीथ है आपकी 3 यूनिट, 3 यूनिट, एंड वन वर्टेक्स lies on थर्ड क्वाड्रेंट। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? एक आयत के शीर्ष
वर्टेक्स का मतलब शीर्ष होता है, रेक्टेंगल आयत हो गया। आयत के शीर्ष जिसकी लंबाई 5 मात्रक तथा चौड़ाई 3 मात्रक है तथा एक शीर्ष, वन वर्टेक्स, एक शीर्ष कहां पर स्थित है? तीसरे चतुर्थांश पर स्थित है। फाइंड, तो आप क्या ज्ञात करें? फाइंड ऑल वर्टेक्स, ऑल वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इस तरह से आपको फाइंड करना है। आयत के शीर्षों के निर्देशांक, ऑल कोऑर्डिनेट ऑफ, ऑल कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। कोऑर्डिनेट बताना है, ऑल कोऑर्डिनेट बताना है इसमें। चलिए, आयत के सभी शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ये आप बनाया इस तरह से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया आपने। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गई। अब देखें, लेंथ 5 यूनिट है और ब्रेथ दिया है 3 यूनिट दिया है, लेकिन एक चीज, वन वर्टेक्स लाइड ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट आपका ये है, ये तीसरा चतुर्थांश है। तो जब तीसरा चतुर्थांश से यहाँ पे एक तीसरा शीर्ष है, इसका मतलब आयत आपका यहीं पे बनेगा रेक्टेंगल। तो जब यहाँ पे बनेगा तो 5 यूनिट लेंथ है, तो लेंथ आपको ले लीजिए यहाँ पर, ये लेंथ हो गई 1 2 3 4, ये 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। इसके बाद चलें, ब्रीथ है 3 यूनिट, तो आप यहाँ नीचे लीजिए 1 2 3, स्केल से बनाएंगे 1-1 सेंटीमीटर लेकर के, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब इसमें -1 हो गया, ये -2 हो गया, -3 हो गया। तो अब देखें, इसमें 5 यूनिट है, ये 3 यूनिट है। अब इसमें आपको रेक्टेंगल बनाना है, तो यहाँ से आप जानते हैं कि लेंथ के इक्वल होती है, ब्रीथ के इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये कहाँ तक जाएगी आपका, ये रेक्टेंगल आपका यहाँ से यहाँ तक बनेगा, और इस प्रकार से यहाँ से आप इसको ज्वाइंट करिए, ये रेक्टेंगल बन गया आपका, ये इस तरह से। अब ये O हो गया, इसको आप मान लीजिए कुछ भी नाम दे दो, A B एंड C। तो ये आपने रेक्टेंगल बना दिया स्केल की सहायता से। अब इनके कोऑर्डिनेट लिखना है, तो रेक्टेंगल आपका क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया O A B C। अब वर्टेक्स या सीधे लिखते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ A, इसी प्रकार कोऑर्डिनेट ऑफ, पहले O लिख दीजिए, O, फिर A, इसी प्रकार B, इसी प्रकार से C। तो इस तरह से आप इसको लिखें। तो कोऑर्डिनेट ऑफ O, यहाँ पर क्या आएगा आपका? 0 0 आएगा, पहले बात कर चुका हूं। A पर चलिए, तो A के कोऑर्डिनेट देखें, पहले x की वैल्यू क्या आएगी? -5, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। फिर यहाँ B में चलें, x में -5 डिस्टेंस है, ये -5, और y की डिस्टेंस ये हो गई -3, यहाँ पे -5 और -3 हो गया। और C में देखें, C में x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू -3 होगी। इस तरह से इनको सब यहाँ पे लिख दें, 0 0, A की वैल्यू लिख दें, B की लिख दें और C की लिख दें। इस तरह से ये आपके आयत के शीर्ष हो गए। आयत के O के निर्देशांक, A के निर्देशांक, B के और C के निर्देशांक हो गए। इस तरह से, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया है, आपको लेंथ मालूम है, ब्रीथ मालूम है, तो आप जानते हैं कि आयत की लंबाई के बराबर होती है, चौड़ाई के, लेंथ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इस तरह से आप इसकी स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। इस तरह से चैप्टर 3 यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसका विस्तृत अध्ययन करें, जो भी डाउट हो मुझसे कॉल करके इसमें क्लियर कर सकते हैं आप। इस तरह से मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ।